Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, if the maximum amplitude of an amplitude modulated wave is 25 volt and the minimum amplitude is 5 volt, the modulation index is n by 3, then find the value of n. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से है। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के भी अंदर देखें तो ये आपका आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मॉड्यूलेशन से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि देखिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जब द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गिवन है, ए मैक्सिमम आपको कितना है 25 वोल्ट गिवन है, देन द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 5 वोल्ट और मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको कितना गिवन है 5 वोल्ट। और आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको गिवन क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है आपका, वो होता है आपका रेशियो ऑफ योर ए एम डिवाइड बाई ए सी। यहाँ पे ए एम क्या होता है आपका, ए एम होता है मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड और ए से क्या होता है करियर वेव का एम्पलीट्यूड। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करें, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी एन बाई 3। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पर एन आपको जो गिवन है, ये एन जो है आपका ये क्या है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है। और ये मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है एन बाई 3। अब हम इसको यहाँ से ए एम बाई ए सी लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चंस में लेकिन ए मैक्सिमम और ए मिनिमम गिवन है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला पता है वो ए एम बाई ए सी का फॉर्मूला पता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब आपका जो कैरियर वेव है, जो आपकी कैरियर वेव है और जो आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव है, अगर वो दोनों को मिला दिया जाए तो उनका समीशन कर दिया जाए उनके एम्पलीट्यूड का, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जो आपका ए की जो मिनी ए एम्पलीट्यूड की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी ए सी माइनस ऑफ योर ए एम। ये आपकी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी किसकी एम्पलीट्यूड की। तो देखिए अगर हम यहाँ पर से ये कैलकुलेशन इन दोनों को सॉल्व करें तो हम पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम उसको लिख सकते हैं एन बाई 3 इज इक्वल टू ए एम डिवाइड बाई ए सी। ए एम को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो ये आएगा ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइड बाय ए मैक्सिमम प्लस ऑफ योर ए मिनिमम। ये फार्मूला भी बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ए एम बाई ए सी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये गिवन होता है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एन बाई 3 इज इक्वल टू ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम। ए मैक्सिमम आपको गिवन है कितना 25 माइनस ए मिनिमम कितना 5 डिवाइड बाई ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम दैट मीन्स 25 प्लस ऑफ योर 5। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा एन बाई 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 5, ये आएगा आपका 20 डिवाइड बाई 25 प्लस 5, ये आएगा आपका 30। तो हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आएगा एन बाई 3 इज इक्वल टू, ये आपका 2 बाई 3, हम यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से 2 बाई 3 लिख सकते हैं। और हम यहाँ से देखेंगे कि एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई है। तो एन आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जो एन की करेक्ट वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 आएगी। So n is equal to 2. So I hope you all understood this concept and find this video helpful. Thank you so much.